चुनावी राज्य पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले नेताओं के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के सामने सत्ता में वापसी की चुनौती है। इसको देखते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पंजाब में मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज भाईचारा, शांति और एकता है। इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी, काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल की इस रैली में सीएम चन्नी को भी पहुंचना था, लेकिन पीएम मोदी की रैली के चलते उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की परमिशन नहीं मिली। सीएम चन्नी को चंडीगढ़ के राजा पार्क से होशियारपुर जाने की परमिशन नहीं दी गई। इसके चलते चन्नी होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए। होशियारपुर में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता वापसी के लिए राहुल गांधी का 18 दिन में यह तीसरा पंजाब दौरा है। सोमवार को होशियारपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसमें आपने अपनी नई सरकार चुननी है। कुछ महीने पहले हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं। उनको गरीबी गहराई से वो गरीबी को समझते हैं और वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे। यह पक्का है। आज देश में हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। वहीं देश भर में फैली बेरोजगारी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले छोटे व्यापारी या किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। ये आक्रमण तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी शुरू की। राहुल गांधी ने पंजाब में फैले ड्रग्स के तार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से कहा कि हम जानते हैं पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हमने एक्शन लिया है। इनके जो मित्र हैं उस पर हमने एक्शन लिया है और लेते जाएंगे और ड्रग्स को पंजाब से हम मिटा देंगे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में, आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा
हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मैंने सुना है कि वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स कांग्रेस पार्टी और शीला जी ने बनाई थी। दूसरी बात, इनको मोहल्ला क्लिनिक चलानी नहीं आती है। कोरोना के समय आप जाइए दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या सहना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हजारों लोग सड़क पे मर गए। और यहां आके आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कोरोना के समय कहां थे? दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस दिल्ली में सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोरोना के समय बिल्कुल फेल हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।